दोस्तों, आज से कुछ समय पहले मैंने सौर मंडल के ऊपर यानी सोलर सिस्टम पे एक वीडियो बनाई थी, जहाँ पे मैंने आपको सौर मंडल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, जिसको आपने काफ़ी पसंद भी किया था। वहाँ पे आप में से किसी एक व्यूअर ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि सर ये बताइए कि दिन और रात कैसे बदलते हैं, मतलब कैसे होते हैं। तो मैंने सोचा ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस भी आते होंगे आपके दिमाग में, जैसे कि मौसम कैसे बदलते हैं, या फिर सर्दियों में दिन छोटे और गर्मियों में बड़े कैसे हो जाते हैं। अभी हाल ही में 21 और 22 दिसंबर की रात सबसे बड़ी रात थी, अगर आपको पता हो, और दिन बहुत छोटा था। ये चीज़ आपने कई लोगों से सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये चीज़ें होती कैसे हैं? तो आज मैं इन्हीं सब सवालों का जवाब सरल से सरल भाषा में आपको देने की कोशिश करूंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम अपनी पृथ्वी के बारे में कुछ एक ज़रूरी बातें समझ लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, कुछ इस तरीके से दिखती है। इस पृथ्वी में एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। इन दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर बीच में कहीं एक काल्पनिक रेखा होती है, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है और हिंदी में भूमध्य रेखा। होता यह है कि ये रेखा जो है वो पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। जैसे कि मौसमी या फिर संतरा होता है, वो जब कटता है तो दो भागों में बंटता है। मतलब एक ये वाला गोलार्ध और एक ये वाला गोलार्ध। गोलार्ध को इंग्लिश में हेमीस्फेयर कहा जाता है। एक होता है स्फेयर यानी कि पूरा गोला, और उसको काट दो तो बनेगा हेमीस्फेयर। तो एक होता है आपका उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। इस भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री कहते हैं, यानी कि बिल्कुल बीच में ये होती है। फिर ये ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ बढ़ती है तो इसका एंगल बढ़ता जाता है, और साउथ की तरफ बढ़ती है तो साउथ की तरफ एंगल बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है। इस नॉर्थ में ऊपर की तरफ होती है एक रेखा जिसको आप कर्क रेखा कहते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको आप कहते हो। वो 23.5 डिग्री के ऊपर होती है। वहीं दक्षिण दिशा के अंदर भी एक रेखा होती है जिसको आप मकर रेखा कहते हो, वो भी 23.5 डिग्री पे होती है, लेकिन वो साउथ में होती है। तो इस तरीके से हम पृथ्वी को बांट देते हैं। अब होता यह है कि इसके अंदर एक अक्ष भी होता है जिसको आप धुरी कहते हो, जिसको आप एक्सिस कहते हो। वो भी एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि इस तरीके से दोनों ध्रुवों को जोड़ती है। जैसे बीच में एक रेखा होती है भूमध्य रेखा, वैसे इनके बीच से एक रेखा जाती है। इस धुरी के आसपास ही जो अर्थ होती है वो घूमती है, यानी कि वो पूरा एक चक्कर लगाती है। वो चक्कर वो कितनी देर में पूरा कर लेती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के अंदर। लेकिन हम राउंड फिगर में कहते हैं कि ये 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। और इसी चक्कर की वजह से आपके दिन और रात बदलते हैं। मतलब जैसे पृथ्वी है वो सूर्य के सामने है, तो उसके एक हिस्से पर सीधे सनलाइट पड़ रही है, मतलब सूर्य की रोशनी आ रही है, और एक हिस्से पर अंधेरा है। तो जिस हिस्से पर रोशनी है वहां पे दिन चल रहा है, और जहां पे अंधेरा है वहां पे रात चल रही है। अब होता क्या है कि 12 घंटे के बाद जिस हिस्से पे आपको रोशनी दिख रही है वो आ जाएगा घूम के इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे रात हो गई। और जो हिस्सा पहले अंधेरे में था वो रोशनी में आ जाएगा, वहाँ पे दिन हो गया। फिर 12 घंटे के बाद ये हिस्सा वापस घूम के यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब वापस एक बार पूरा दिन पूरा हो गया। तो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा हो गया, तो दिन और रात पूरे हो गए। इसके बाद अगली जरूरी चीज है पृथ्वी की कक्षा, यानी कि पृथ्वी का ऑर्बिट। होता क्या है कि सूर्य के आसपास जो ग्रह होते हैं वो अपनी अपनी कक्षाओं पे घूम रहे होते हैं। हमारी पृथ्वी भी सूर्य के आसपास अपनी कक्षा में घूमती है। अब ये जो कक्षा होती है वो हल्की सी अंडाकार होती है, याद रखना, वो पूरी तरह गोलाकार नहीं होती है, हल्की सी अंडाकार होती है। अब पृथ्वी जो है वो इस जगह से चलती है और फिर पूरे के पूरे अंडाकार ऑर्बिट में घूमते हुए वापस इसी जगह पर आ जाती है। इस बीच वो अपनी दूरी पर 365 बार घूमती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं। मतलब ये है कि वो एक जगह से निकली और वापस उसी जगह पे आई, तब तक वो 365 बार अपनी धुरी के ऊपर घूम गई। अब यहां से कैच शुरू होता है। कैच ये है कि अगर इसी तरीके से पृथ्वी घूमती रहेगी तो इस हिसाब से तो पूरी धरती पे सिर्फ एक ही सीजन होगा, जिसको हम समर के नाम से जानते हैं, क्योंकि डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है और उसकी वजह से सीधे सीधे समर सीजन होना चाहिए। तो क्या दिक्कत है? अब यहाँ पे कैच ये है कि जो हमारी धरती है वो इस तरह सीधी नहीं है, वो तकरीबन 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है। 23.5 जिसको आप कह सकते हो। ऐसा माना जाता है, एक थ्योरी ये है कि कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड कभी पृथ्वी की तरफ आया होगा और वो आके पृथ्वी से टकराया होगा, और उसी वजह से पृथ्वी के अंदर ये टिल्ट पैदा हो गया। टिल्ट का मतलब होता है झुकाव, यानी कि 23.5 डिग्री का झुकाव। लेकिन धरती का ये जो झुकाव है वो पृथ्वी के लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ, क्योंकि इसी वजह से हमारी पृथ्वी के ऊपर जो मौसम है वो बदलते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे? अगर आप इस चित्र को गौर से देखोगे तो इस चित्र में जो धरती का उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसको लगातार ढेर सारी सूर्य की रोशनी मिलती है, और उस रोशनी की वजह से ही यहाँ पर जो समर का सीजन है, यानी कि गर्मियों का सीजन है, वो बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे कि जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है वो दूर है, सूर्य की रोशनी से बहुत दूर है,
तो ऐसे में आप कहोगे कि यहाँ पे सूर्य की रोशनी कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विंटर सीजन चलेगा, यानी कि यहाँ पर सर्दियों का मौसम चल रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो आपकी कर्क रेखा है इस वक्त सूर्य के बिल्कुल सामने है, तो इसका मतलब जो सूर्य होगा वो कहाँ से गुजरेगा, कर्क रेखा से गुजरेगा। तो अगर आप उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हो, जैसे कि आप भारत में रह रहे हो, तो भारत इस वक्त कहाँ पे है, आप देखोगे मैप के अंदर उत्तरी गोलार्ध के अंदर ही है। तो गर्मियों में जून के टाइम पे जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा से गुजरता है, ठीक है। वहीं अगर आप इस चित्र को यहाँ ले आओगे, मतलब दूसरी तरफ जब धरती घूम के आती है 6 महीने के बाद, अराउंड दिसंबर के टाइम पे, तो दिसंबर के टाइम पे क्या होता है कि जो आपका उत्तरी गोलार्ध है वो दूर हो जाता है सूर्य से। आप दूरी देख सकते हो कि इस पर कम से कम सनलाइट पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जो साउथ वाला हिस्सा है आपका, सदर्न हेमिस्फीयर जिसको आप कह रहे हो, दक्षिणी गोलार्ध, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट पड़ती है। तो इस समय यहाँ पे क्या होगी, गर्मी, और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, सर्दी। मतलब जैसे यहाँ पे अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर के अंदर सर्दी पड़ रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब पोजीशन ये है इस वक्त। वहीं अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर चले जाओगे, जो कि आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, वहाँ पे इस वक्त क्या पड़ रही होगी, गर्मी पड़ रही होगी। आप लोग मैप में देख सकते हो। तो इस तरीके से एक जगह पे सर्दी और एक जगह पे गर्मी पड़ती है। अगर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही है तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी पड़ेगी, और अभी उत्तरी गोलार्ध में जैसा सर्दी पड़ रही है तो इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे सीजन बदलते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बचता है कि दिन लंबे और छोटे कैसे होते हैं, तो इसका जवाब भी इसी के अंदर मिलेगा। क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं और भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे जून में गर्मी पड़ेगी। अब गर्मी के टाइम पे आप देख सकते हो कि ये एरिया कितना ज़्यादा है। ये एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे जो डे लाइट है, मतलब सनलाइट है, वो ज़्यादा देर के लिए पड़ेगी, मतलब 12 घंटे से भी ज़्यादा के लिए पड़ेगी। तो इसका मतलब गर्मियों में दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि रात का एरिया बहुत कम है। वहीं अगर आप नीचे देखोगे, नीचे आपके सदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब ऑस्ट्रेलिया टाइप देखोगे जहाँ पे सर्दी पड़ रही है, वहाँ क्या होता है कि सर्दियों में आपका दिन का एरिया बहुत छोटा हो जाता है, मतलब बहुत कम समय के लिए रोशनी आती है आपके पास और बहुत ज़्यादा देर के लिए आपके पास रात होती है। तो इसका मतलब सर्दियों में रातें बड़ी और गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि मौसम कैसे बदलते हैं, आपके दिन की लेंथ कैसे बदलती है, मतलब दिन बड़े छोटे कैसे होते हैं, और साथ ही दिन रात कैसे बदलते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।